جی بالکل، स्वात में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है, जिससे मुख्तलिफ मकामात से मुख्तलिफ लोगों के पन से और डूबने की इतलात मौसूल हो रही हैं। रेस्क्यू 1112 के मुताबिक अब तक 18 अफराद जो है वो डूब चुके हैं और जिसमें 4 अफराद की लाशें जो है वो निकाल चुकी है और 3 अफराद को ज़िंदा बचा लिया गया है। रेस्क्यू 1112 और मकामी इंतज़ामिया पर मकामी लोग शदीद तनकीद कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ एक एनी शहीद भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि उन्होंने क्या देखा और क्या सूरत हाल थी। अच्छा, ये बताएं कि आप यहाँ पर मौजूद थे, आपने क्या देखा और क्या सूरत हाल थी और ये लोग कैसे डूब गए? जी, हम इधर मौजूद थे। रेस्क्यू 1112 को सारे लोगों ने कॉल किया और वो चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे कि यार हेल्प मी। हमने बहुत कोशिश की लेकिन हमारे साथ ऐसा कोई चीज़ नहीं था कि हम उनको बचा सके। और इंतज़ामिया का तो किसी ने भी फ़ोन नहीं उठाया, हमारे रेस्क्यू वाला ने फ़ोन नहीं उठाया। हमने बहुत कोशिश की लेकिन उन लोगों ने हमारे साथ रब्ता नहीं किया। जब वो डूब गए तो उसके बाद ये लोग आ गए, वो कहते थे कि कहाँ गए। हमने कहा कि यार हमने बहुत फ़ोन किया, कोशिश की आप लोगों की, लेकिन आपके साथ कोई रब्ता नहीं हुआ। जो लोग फंसे हुए थे उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए क्या क्या कोशिशें की? उन लोगों ने इधर हमें भी आवाज़ दी थी और हर किसी को कह रहा था कि यार बच्चे हैं इसमें और औरत भी था उसमें। तो उस लोगों ने कहा कि हमारे लिए कुछ करो, 1112 को फ़ोन करो। हमने 1112 को भी फ़ोन किया, सारे लोगों को चीख कर चिल्ला कर हमने कह दिया कि यार आ जाओ, ये भी इंसान है, इसका मदद करो, लेकिन कोई नहीं आया। हम जब सुबह आए तो 19 अफराद यहाँ फंस गए थे। इनमें पंजाबी फैमिलीज भी थे और पठान भी थे। तो हमने रेस्क्यू को कॉल किया तो वो आ गए, लेकिन लेट आ गए। जब वो आ गए तो उसमें उन्होंने कहा कि हमारे पास औजार नहीं है, तो फिर वो वापस चले गए और इसके बाद एक एक बंदा करके हमारे सामने बह गया दरिया में। इधर नाश्ते के घर से बैठे थे, नाश्ता करके बच्चे सेल्फी लेने के घर से गए, तब पानी नहीं था। वो ठेले के ऊपर खड़े थे, पानी सेल्फी ले रहे थे। अचानक से इधर से बांध एक टूटा है, पानी का बहाव इतना तेज हो गया कि उधर के उधर ही खड़े रह गए। रेस्क्यू वालों को बहुत दफ़ा कॉल की है, तकरीबन ये 1.5 से 2 घंटे के प्रोसेस चलता होगा। रेस्क्यू भी टीमें आई भी थी, उनके पास शायद वो साजो सामान मुकम्मल नहीं था जो रेस्क्यू कर सकते। घंटा तो लगा दिया उन्होंने आते आते, और घंटा लगा दिया थोड़ा बहुत यहाँ कभी रस्सा फेंक थे, बाकी अंदर नहीं गए। उनके स्टार्ट होने से पहले सारा कुछ उनके सामने ही, उनको देखते देखते सारा कुछ। हमारी फैमिली से 2 सिस्टरें थी, एक सिस्टर के थे 4 बच्चे, एक सिस्टर के थे 2 बच्चे और उन दोनों सिस्टर की एक भाभी थी। वो उस भाभी के भी 3 बच्चे थे और एक भाभी थी, टोटल अफराद 10। अच्छा। एक फैमिली और भी थी, उनके भी 2-3 बच्चे थे, एक अंकल जी थे और 2 उनके बच्चे थे। हमारे 10 लोग लापता हैं। हम तहसील डस्का शहर से आए हैं, ज़िला सियालकोट है। वो इधर नाश्ता करके सेल्फी लेने के लिए उधर चले गए तो अचानक पानी आ गया। जब अचानक पानी आया तो हमने इधर की इंतज़ामिया ने बहुत कॉलें की हैं 1122 को, लेकिन 1122 1 घंटे तक नहीं पहुंची। लेकिन उसके बाद वो आई है, उन्होंने देखा कि पानी बहुत तेज़ है, हमारे पास कोई बंदोबस्त नहीं है इनको बचाने के लिए। वो 10 मिनट 15 मिनट के बाद वो चले गए हैं, फिर आए हैं 15-20 मिनट बाद। उसके बाद उन्होंने फिर कुछ नहीं किया, उन्होंने बोला हमारे पास वो कश्ती नहीं है। तो फिर वो चले गए, दोबारा नहीं आए। दोबारा उस वक्त आए हैं कि जब वो सैलाब की नज़र हो गए बच्चे। जी बिल्कुल, बहुत अफसोसनाक वाक़या है कि रेस्क्यू 1112 ने बर वक्त कार्रवाई नहीं की। लोग जो है वो शदीद तनकीद कर रहे हैं। एक तरफ रेस्क्यू 1112 मौका पर वक्त पर नहीं पहुंच सके, दूसरी तरफ इंतज़ामिया की भी बहुत बड़ी गफलत है, क्योंकि ये दरियाई स्वात जो है ये अपनी हुदूद में बहता है, लेकिन इंतज़ामिया की साई की तले यहाँ पर मुख्तलिफ क्रश माफिया जो है वो सरगर्म है और दरियाई स्वात में मुख्तलिफ बड़े बड़े खड्डे जो है वो बनाए हैं, जिससे रोज़ाना की बुनियाद पर जो सयाह आते हैं वो डूब जाते हैं और उन कुओं में जो है वो चले जाते हैं और फिर मौत की आगोश में वो चले जाते हैं। तो लोग जो है वो इंतज़ामिया और रेस्क्यू 1112 पर शदीद तनकीद कर रहे हैं। जी।